दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सुरक्षा डायग्नोस्टिक का जो मेन बोर्ड आईपीओ है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, डिटेल जानकारी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं सुरक्षा क्लिनिक के बेसिक डिटेल के बारे में। आईपीओ के डिटेल के बारे में 29 को ओपन हो चुका है, 3 तारीख को यह क्लोज होगा। 420 से 441 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है। आईपीओ की लिस्टिंग एनएससी बीएससी पे दोनों होने वाली है। रिटेल का कोटा 35% रखा गया है। बुक बिल्डिंग इशू है। आईपीओ का जो इशू साइज़ है वो 846.25 करोड़ का रखा गया है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। फेस वैल्यू 2 रुपये का रखा गया है। मतलब कंपनी ने अपने शेयर को 5 बार तोड़ दिया है ऑलरेडी। मतलब अभी जो प्राइस है उसका 5 गुना कंपनी का प्राइस होना चाहिए। मतलब वैसा कंपनी मांग रही है। मतलब 400 का प्राइस है तो 2000 रुपये का इस शेयर का भाव है आज की डेट में। प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 61% है। अब आईपीओ कब अलॉट होगा? 4 तारीख को इसका अलॉटमेंट आएगा। रिफंड 5 को आएंगे। 5 तारीख को ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 6 तारीख को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब इसमें कितने लॉट से अप्लाई करना है उसकी डिटेल की जानकारी आपको देंगे। तो आईपीओ का प्राइस है वो 441 रुपये है। मार्केट लॉट रिटेल के लिए 34 शेयर हैं, तो एक लॉट 14,994 रुपये का होने वाला है रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो। मिनी और स्मॉल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप स्मॉल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं स्मॉल एचएनआई में तो आपको 14 लॉट 476 शेयर मतलब 2,09,916 का बिड अप्लाई करना है। अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2,278 शेयर 67 लॉट मतलब 10,04,558 रुपये की एक बिड आपको अप्लाई करनी है। तो इस तरीके से इसमें ये बिड होने वाली है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी के टाइम में इसका कुछ भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चल रहा है, जीरो ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो ग्रे मार्केट को प्रीमियम को देखते हुए इसको अवॉइड करने की सलाह देंगे। बाकी कंपनी के बारे में उसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, उसके बाद फाइनल ओपिनियन आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कंपनी क्या काम करती है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक वो है लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक चेन है। हेडक्वार्टर जो है इसका ईस्ट इंडिया में है। कंपनी ऑफर वन स्टेप इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन फॉर पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी टेस्टिंग एंड मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस थ्रू इट्स ऑपरेशन नेटवर्क। तो यह क्या काम करती है? पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्टिंग और मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस का काम करती है। 31 मार्च 2024 की बात करें तो 48 डायग्नोस्टिक सेंटर हैं इसके। 146 सैंपल कलेक्शन सेंटर अक्रॉस वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड मेघालय में कंपनी के हैं। 3 of its laboratory has been certified with National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories मतलब NABL। 3 लेबोरेटरी को इनको पूरा NABL का सर्टिफिकेट प्राप्त है। और 2 of its एडवांस्ड डायग्नोस्ट सेंटर होल्डिंग NABH एक्रीडेशन। तो इनकी जो डायग्नोस सेंटर है उसमें 3 को NABL और 2 को NABH की उपाधि मिल चुकी हैं। ठीक है, ये ऑफर करती हैं टेस्ट विद 2300 टेस्ट कवर ए रेंज ऑफ स्पेशलिटीज़। एज ऑफ 31 मार्च 2024 उनके 788 रूटीन पैथोलॉजी टेस्ट टू 647 स्पेशलाइज पैथोलॉजीज टेस्ट करती हैं। 748 बेसिक इंटरमीडिएट रेडियोलॉजी टेस्टिंग जो कि इसमें एक्सरे, USG, CT स्कैन, MRI एट्सेट्रा का काम ये करती हैं। इट डिराइव मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इस B2C सेगमेंट मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। जो बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्ट है उसके थ्रू इसका पैसा आता है। विच कंप्राइज कंट्रीब्यूट 94% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू। तो 94% ऑफ टोटल रेवेन्यू B2C सेगमेंट से ही आता है कंपनी का। According to CIBIL report, the diagnostic service market in India is expected to grow at a 10 to 12% CAGR, projected to reach from 870 billion in fiscal year 2024 और 1375 बिलियन बाई 2028। तो इस तरीके से कंपनी का काम लग रहा है। मुझे ठीक ठाक लग रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छा काम इस तरह नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी कंपनी में या बहुत ही अच्छा वो वैसा कुछ लग रहा है। तो कंपनी का काम ठीक ठाक है। अब इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन विद डोमिनेंट पोजीशन इन ईस्टर्न इंडिया में। तो बहुत ही लार्जेस्ट चेन है ईस्ट इंडिया में, इसका बहुत बड़ा होल्ड है। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर डायग्नोस्टिक प्रोवाइडिंग ऑफरिंग पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी के लिए वन स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड क्लिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेंड स्टाफ है कंपनी के पास।
हाई ब्रांड रिकॉल विद सुपीरियर क्वालिटी सर्विसेज हैं, स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजमेंट है कंपनी के पास। अब इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की कुछ बात करी जाए, कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड फ्रॉम ऑफर फॉर सेल एंड ऑल प्रोसीड विल गो टू द शेयर सेलिंग शेयर होल्डर। ऐसा तो कंपनी के पास कुछ नहीं जाएगा, पूरा ऑफर फॉर सेल ही होने वाला है। अब इसके सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डे तक का जो सब्सक्रिप्शन था वो तो बहुत ही कम था, QI भी बिल्कुल नहीं था, NII पॉइंट ओनली 4% था, जिसमें 8% था स्मॉल HNI, 2% बिग HNI, 20% आपका सिर्फ रिटेल कोटा हुआ था। अभी सेकेंड डे भी सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम आया है, तो सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मुझे इसमें कम लग रही है। तो अब इसके फाइनेंशियल की बात करी जाए तो फाइनेंशियल में देखो, रेवेन्यू 2022 में 225 करोड़ था, जो 2023 में घट के 193 करोड़ हो गया, फिर वापस 2024 में बढ़ के 222 करोड़ हो गया। मतलब 2022 में जितना सेल्स था उतना ही 2023 में सेम टू सेम सेल्स है। 30 जून 2024 को 61 करोड़ है, मतलब ये कंपनी 624 मतलब 240 करोड़ का एस्टिमेटेड सेल्स कर सकती हैं इस साल में। प्रॉफिट की बात करें, 2022 में 20 करोड़ था, 23 में 6 करोड़, 24 में वही सेम टू सेम 23 करोड़, और अभी के डेट में 7 करोड़ है, तो मतलब 28 करोड़ इस साल प्रॉफिट होने की संभावना है। प्रॉफिट कंपनी के ठीक ठाक हैं, रेवेन्यू में कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखी नहीं जा सकती हैं, स्टेबल ग्रोथ हैं। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के पास 137 करोड़ थे 2022 में, जो बढ़ के 147 करोड़ हो गए 2024 में, 170 करोड़, और अभी 176 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स बहुत ही नाम मात्र की हैं, अभी 8 करोड़ की बोरोइंग्स हैं, और करीब करीब 7 से 8 करोड़ तो कम बोरोइंग्स है। और फाइनेंशियल्स मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं है इस साल भी। कंपनी के जो प्रोजेक्शंस के हिसाब से कंपनी कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं करने वाली है, प्रॉफिट में और रेवेन्यू बराबर ही रहने वाले हैं। इसी हिसाब से देखते हुए कंपनी का कुछ भी ज़्यादा वो भाव मार्केट में लग नहीं रहा है। वेस्ट बंगाल में है, इसका रजिस्ट्रार जो है वो के फिनटेक हैं, और लीड मैनेजर ICICI सिक्योरिटी लिमिटेड, SBI कैपिटल एंड नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट है। तो ये सब पॉइंट्स को देखते हुए मैं आपको बोलूँगा कि ना तो ग्रे मार्केट है, कंपनी का काम भी ठीक ठाक है, फाइनेंशियल्स भी कोई ग्रोथ दिख नहीं रही है। तो ये सब को देखते हुए ये कंपनी में मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप इस कंपनी में अवॉइड करें, मैं भी इस कंपनी में नहीं लगाऊंगा। अगर ग्रे मार्केट में कुछ भाव मिल रहा होगा तो डेफिनेटली मैं अप्लाई करूँगा, ग्रे मार्केट में बेच के काम करूँगा। बाकी रिस्क लेने का कोई मेरा प्रोग्राम बन नहीं रहा है इसमें। मार्केट अगर थोड़ा सा भी डाउन गया तो भाव नीचे जाते समय पता नहीं चलेगा। कंपनी का काम भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है, ठीक ठाक ही है। फाइनेंशियल में भी कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखी नहीं जा सकती है, तो इसको क्लियरली अवॉइड की सलाह दी जा रही है। अगर आपका ग्रे मार्केट में एक्सेस है तो वहाँ बेच के आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके उतना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को नई से नई वीडियो की जानकारी बहुत ही जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरीके की अच्छी जानकारी के साथ।